क्या आपको पता है कि कभी आपके सबसे पुराने पूर्वज एक मछली थे? अगर मैं कहूँ कि आज आप जो हैं वो अरबों साल की एक ऐसी लॉटरी का नतीजा है जिसे एवोल्यूशन कहते हैं, तो सवाल है, मछली बंदर कैसे बनी? बंदर इंसान कैसे बन गया? आइए समझते हैं मंकी स्टाइल में। सबसे पहले केले को देखो। कुछ केले सीधे होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ पर धब्बे होते हैं, कुछ बिल्कुल साफ होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे। यानी समय के साथ केले बदलते रहते हैं। इसी तरह जीव भी बदलते हैं। बहुत पहले बंदर जैसा कोई जानवर नहीं था। हमारी पूर्वज पानी में रहने वाली मछलियां थी। लाखों साल पहले कुछ मछलियों में ऐसे बदलाव आए जिनसे वे उथले पानी और फिर जमीन पर ज्यादा देर तक रह सके। यहीं से एवोल्यूशन की लंबी यात्रा शुरू हुई। लेकिन सवाल है कि बदलाव आते कैसे हैं? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन। जब किसी जीव के बच्चे पैदा होते हैं तो माँ और पिता का डीएनए मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बनाता है जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसलिए हर बच्चा अपने माता पिता जैसा होते हुए भी थोड़ा उनसे अलग होता है। किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी की नजर तेज होती है, किसी का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज होता है। लेकिन कभी कभी डीएनए में अचानक नया बदलाव आ जाता है। इसे म्यूटेशन कहते हैं। ज्यादातर म्यूटेशन का कोई खास असर नहीं पड़ता, कुछ नुकसानदायक होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई म्यूटेशन किसी जीव को बड़ा फायदा दे देता है। और यहीं से शुरू होता है नेचुरल सिलेक्शन का खेल। जंगल कोई आसान जगह नहीं है। यहाँ शिकारी हैं, सांप हैं, भोजन की कमी है और हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई है। मान लो दो बंदर हैं, एक के हाथ लंबे हैं और वह जल्दी केले पकड़ लेता है, दूसरा धीमा है और खाना पाने में पीछे रह जाता है। लंबे हाथ वाला बंदर ज्यादा जिएगा, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा और उसके ट्रेंस अगली पीढ़ी तक पहुंचेंगे। धीरे धीरे पूरी आबादी में लंबे हाथ वाले बंदरों की संख्या बढ़ने लगेगी। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यानी नेचर उन ट्रेंस को आगे बढ़ाती है जो सर्वाइवल में मदद करते हैं। अब देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है प्रेडेटर्स यानी शिकारी। जब भी कोई बंदर केला तोड़ने जाता है, हो सकता है कोई तेंदुआ उसे देख रहा हो। तेज नजर और फुर्ती वाले बंदर बच निकलते हैं, कम सतर्क बंदर शिकार बन जाते हैं। दूसरा है पैरासाइट्स, बीमारियां, कीड़े और फंगस। मजबूत इम्यून सिस्टम वाले जीव ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं और अपने जेन्स आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है कंपटीशन। जंगल में केले सीमित हैं, जो ज्यादा ताकतवर, तेज या समझदार है उसे ज्यादा भोजन मिलेगा और वही ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। चौथा है टॉक्सिन। कुछ पौधे और फल जहरीले होते हैं, जो जीव उन्हें पहचानना सीख जाते हैं, उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा और सबसे शक्तिशाली फैक्टर है इन्वायरमेंटल चेंज। अगर मौसम बदल जाए, खाना कम हो जाए या नया हैबिटेट बन जाए तो जीवों को एडॉप्ट करना पड़ता है। जो एडॉप्ट करते हैं वे बच जाते हैं, जो एडॉप्ट नहीं कर पाते वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब कल्पना करो कि एक द्वीप पर रहने वाले सारे बंदर केले खाते हैं, फिर अचानक केले कम होने लगते हैं। कुछ बंदर नट्स खाने लगते हैं, कुछ कीड़े पकड़ने लगते हैं, कुछ दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। हजारों पीढ़ियों बाद ये बंदर इतने अलग हो सकते हैं कि वे आपस में प्रजनन भी ना कर सके। यहीं से जन्म लेती है एक नई स्पेसीज। इसे स्पेसियन कहा जाता है। यानी इवोल्यूशन केवल किसी जीव को बदलता नहीं, बल्कि बिल्कुल नई स्पेसीज भी बना सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, इवोल्यूशन आज भी जारी है, यह कभी नहीं रुकता। हम इंसान भी लगातार बदल रहे हैं। हमारा शरीर, हमारी आदतें और हमारा इन्वायरमेंट लगातार इवोल्यूशन को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप आईने में देखें, याद रखिए आप कोई एक्सीडेंट नहीं है। आप अरबों साल की एवोल्यूशनरी जर्नी के विजेता हैं। आप उन अनगिनत जीवों की कहानी है जिन्होंने सर्वाइवल की लड़ाई जीती ताकि आज आप यहाँ मौजूद हो सके। धन्यवाद। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।